हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है और कैसे होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कैश मेमोरी। अकॉर्डिंग टू मेमोरी हायरार्की, सिस्टम सपोर्टेड मेमोरी स्टैंडर्ड्स आर गिवन बिलो। तो हम सबसे पहले लेवल्स देखते हैं 1 2 3 4। देन नेम है रजिस्टर एट लेवल 1, कैश एट लेवल 2, मेन मेमोरी एट लेवल 3 एंड सेकेंडरी मेमोरी एट लेवल 4। फिर टिपिकल साइज हम देखते हैं तो लेवल 1 पे साइज है लेस देन 1 KB, लेवल 2 पे लेस देन 16 MB, लेवल 3 पे लेस देन 1 GB और लेवल 4 पे ग्रेटर देन 100 GB। एक्सेस टाइम की बात करें तो 0.25 टू 0.5 नैनो सेकेंड्स होता है रजिस्टर का, 0.5 टू 25 होता है कैश का, 80 से 250 होता है मेन मेमोरी का और 50 लाख होता है सेकेंडरी मेमोरी का। बैंडविड्थ की बात करें तो सबसे मिनिमम होता है सेकेंडरी मेमोरी का, दैट इज 20 टू 150, देन मेन मेमोरी का 1K टू 5K, देन कैश का 5K टू 10K एंड देन रजिस्टर का 20K टू 100K। फिर मैनेज्ड बाय अगर हम देखें तो सबसे पहले लेवल 1 पे होता है कंपाइलर, लेवल 2 पे होता है हार्डवेयर, लेवल 3 पे होता है ऑपरेटिंग सिस्टम और लेवल 4 पे होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर बैक्ड बाय की अगर बात करें तो लेवल 1 पे होता है कैश, लेवल 2 पे होता है मेन मेमोरी, लेवल 3 पे होता है सेकेंडरी मेमोरी, लेवल 4 पे होता है CD। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो लेवल 1 पे होता है मल्टीपोर्ट, लेवल 2 पे होता है ऑन चिप या ऑफ चिप SRAM, लेवल 3 पे होता है DRAM और लेवल 4 पे होता है मैग्नेटिक टेप। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारा मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन पूरा होता है। अकॉर्डिंग टू द अबव स्टैंडर्ड्स, मेमोरी हायरार्की इज डिजाइन टू मिनिमाइज द स्पीड गैप बिटवीन द CPU एंड द मेमोरी। मेमोरी हायरार्की हमारी डिज़ाइन होती है उस तरीके से ताकि हम जो CPU और मेमोरी के बीच में स्पीड गैप है उसको कम कर पाए। एक्सेसिंग ऑर्डर क्या होता है हायरार्की मेमोरी का? एक्सेसिंग ऑर्डर जो हायरार्की मेमोरी सिस्टम का होता है, दैट इज CPU रजिस्टर सबसे तेज होते हैं और ये वर्ड्स में डील करते हैं, देन कैश ब्लॉक्स में डील करते हैं, देन मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में पेजेस होते हैं। कैश जो होता है दैट इज मैनेज बाय हार्डवेयर, मेन मेमोरी जो होता है दैट इज मैनेज बाय ऑपरेटिंग सिस्टम और सेकेंडरी मेमोरी जो होता है दैट इज मैनेज बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। जो डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन होती है कैश मेमोरी और मेन मेमोरी के बीच में, उसको कहते हैं हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे इस लेक्चर का कंटेंट। तो हमने देखा कि मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से डिफरेंट लेवल्स, नेम्स, टिपिकल साइज, एक्सेस टाइम, बैंडविड्थ, मैनेज बाय, बैक्ड बाय एन इम्प्लीमेंटेशन होता है। फिर हमने ये भी देखा कि CPU और मेमोरी के बीच में मेमोरी हायरार्की में क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं और फिर हमने देखा कि कैसे एक्सेसिंग होती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी यूनिट्स के बीच में। एंड देन हमने देखा कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है, विच इज़ बेसिकली दी डेटा ट्रांसफर बिटवीन दी कैश एंड दी मेन मेमोरी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड ऐसे ही हमारा मोटिवेशन बनाते रहिए ताकि हम और अच्छे कंटेंट के साथ आ पाएँ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स ऑल एंड बाय।